नमस्कार दोस्तों, यदि आपने फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे हैं तो गुड़हल के पौधे आपके गार्डन में ज़रूर होंगे, क्योंकि गुड़हल और गुलाब के पौधे हर कोई अपने गार्डन में लगाता है और ये परमानेंट प्लांट होते हैं। इनमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। हाइब्रिड गुड़हल के पौधे में तो पूरे साल भर फ्लावरिंग हो जाती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इन पौधों से अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए हमें इनमें कौन सी खाद डालनी है। यदि आप इन पौधों से लगातार फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो कम से कम 2 महीने में एक बार हमें इनकी मिट्टी में खाद डालनी है। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इन पौधों की हमें कैसे देखभाल करनी है और इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें किन किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है और इन पौधों में हमें वाटरिंग किस प्रकार करनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इनकी देखभाल के बारे में बात बताता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन पौधों में हमें कौन सी खाद डालनी है। गुड़हल के पौधों की देखभाल के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि हमें इन पौधों में मिलीबग का अटैक नहीं होने देना है। इन पौधों की मेन समस्या यही रहती है कि इन पौधों में मिलीबग का अटैक हो जाता है और इनकी ग्रोथ रुक जाती है। जब इनमें मिलीबग का अटैक शुरू हो जाता है तो इनमें फ्लावरिंग बड्स भी नहीं बनती हैं और जो फ्लावरिंग बड्स बनती हैं वो खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। इन पौधों से अधिक फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इन पौधों को आप कम सनलाइट में ना रखें। जितनी अधिक सनलाइट में इन पौधों को रखोगे उतने ही इसमें अधिक फ्लावरिंग बड्स बनेंगे और ये पौधा फूलों से भरा रहेगा। गुड़हल के पौधों को जब 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाती है तो इनमें मिलीबग का अटैक भी नहीं होता है। एक और प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दूसरा प्लांट है जिसमें रेड कलर के फ्लावर खिलते हैं और ये भी हाइब्रिड वैरायटी का ही है। गुड़हल की हाइब्रिड वैरायटी के पौधों में डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे। नर्सरी में आप जाते हैं तो गुड़हल की आपको 100 से भी अधिक वैरायटीज़ मिल जाएंगी। आपको जो भी कलर पसंद हो आप उन पौधों को लगा सकते हैं। ये पौधा 1 साल पुराना है और आप इस पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं, इसकी कितनी ब्रांचेज बनी हुई हैं। समय समय पर मैं इस पौधे में खाद डालता रहता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन पौधों में हमें कौन सी खाद डालनी है। गुड़हल के पौधों से अधिक फूल लेने हैं तो इनकी मिट्टी में कैल्शियम और पोटाशियम की कमी नहीं रहनी चाहिए। हमें इनकी मिट्टी में ऐसी ही खाद डालनी है जिसमें पोटाशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक हो। आज मैं आपको एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद के बारे में बताऊंगा जो आप अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि हमें इन पौधों में कैसी लिक्विड खाद डालनी है। ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले एक डब्बे में पानी भर लेते हैं। उसके बाद इस पानी में हमें केले के छिलके डालने हैं। आप केले के छिलकों को काट कर भी डाल सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इस पानी में डाल सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार इस पानी में केले के 6-7 छिलके डाल दीजिए। केले के छिलकों में पोटाशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है और केले के छिलकों की जो खाद बनती है जिसको हम बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र के नाम से जानते हैं, ये खाद गुड़हल के पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। यदि आप गुड़हल के पौधों में महीने में एक बार ये खाद डाल दोगे तो इन पौधों में लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी। केले के छिलके पानी में जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। यदि आप और भी जल्दी डिकम्पोज करना चाहते हैं तो इन छिलकों को पानी में मसल दीजिए ताकि ये जल्दी ही पानी में घुल जाएं। उसके बाद आप इस पानी को गुड़हल के पौधों में डालिए, फिर देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। गुड़हल के पौधों में जब आप ये खाद डालते हैं तो उससे पहले आप इनके गमले की मिट्टी को अच्छी प्रकार से गुड़ाई कर लें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट मिट्टी में जब हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इस पौधे में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस पौधे की ग्रोथ भी फास्ट होगी और इसके पत्तों की ग्रीनरी भी बढ़ेगी। गुड़हल के पौधों की मिट्टी में हमें 2 महीने में कम से कम एक बार ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालनी है। बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके गमले की मिट्टी में डालते समय आप पहले इसकी मिट्टी की अच्छी गुड़ाई कर लें ताकि इसकी जड़ों तक ये खाद पहुँच पाए। खाद डालते समय तो हमें ये गुड़ाई करनी ही है। यदि आप खाद भी नहीं डालते हैं तो भी हफ्ते में एक बार आप गमले की मिट्टी को इस प्रकार यूज कर दें ताकि हवा का आदान प्रदान होता रहे। ये काम बहुत ही ज़रूरी होता है।
गुड़हल के पौधों में फ्लावरिंग से पहले एक समस्या और होती है। जब इनमें फ्लावरिंग बड्स बनती हैं तो वो खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं। यदि आप इनकी मिट्टी में लगातार ये बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहोगे तो इनके फ्लावरिंग बड्स भी नहीं झड़ेंगे। 3 से 4 दिनों तक केले के छिलकों को पानी में भिगोकर रखा जाता है और इनको मैश कर दिया जाता है तो पानी का कलर इस प्रकार ब्लैक हो जाता है और ये लिक्विड खाद गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बन जाती है। आप इसके पानी को गमले की मिट्टी में डालते रहें। यदि आपने गुड़हल के पौधे लगा रखे हैं तो केवल आप इनमें बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर ही डालें। इसके अलावा हमें इनमें और कोई खाद नहीं डालनी है। गुड़हल के पौधों में बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।